साल 1884 ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अदालत में एक ऐसा केस आया जो भारत के सामाजिक और कानूनी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। कहानी वही घर घर की थी। पत्नी मायके में थी, ससुराल आने को राजी नहीं थी और पति की जिद वही थी कि आना तो तुम्हें पड़ेगा। लड़की हिंदुस्तान की पहली महिला डॉक्टर्स में से एक थी और दूसरी तरफ उसके 8 साल बड़ा पति खड़ा था। 19वीं सदी में मियां बीवी की ये झिकझिक इतनी बढ़ गई कि मामला न सिर्फ अदालत गया बल्कि वहां से होता हुआ इंग्लैंड की रानी तक पहुंच गया था। क्योंकि सवाल ही ऐसा था, क्या किसी लड़की को एक ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए मजबूर किया जा सकता है जिसमें उसका मन ही ना हो? क्या शादी एक शख्स को दूसरे शख्स पर हक दे सकती है? ये केस आज भी भारत के न्यायिक इतिहास का एक जरूरी चैप्टर है। हम बात कर रहे हैं दादाजी भीकाजी बनाम रुक्माबाई केस की, जहां से हिंदुस्तान में कॉन्जुगल राइट्स की कानूनी समझ पर बात शुरू हुई थी। कॉन्जुगल राइट्स यानी कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी को साथ रहने का अधिकार, शारीरिक और सामाजिक संबंधों में बंधने और बांधने का हक। समाज की परंपराओं में ये बात पहले से थी, लेकिन आधुनिक कानूनों में भी इन हकों को शामिल किया गया था। रुक्माबाई जब सिर्फ 11 साल की थी तब उनका विवाह 19 साल के दादाजी भीकाजी नाम के व्यक्ति से कर दिया गया था। ये वह समय था जब बाल विवाह बहुत ही आम बात हुआ करती थी। रुक्माबाई ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था और शादी के बाद भी अपने मायके में ही रही थी। इस पर दादाजी भीकाजी ने 1884 में कंजुगल राइट्स का मुकदमा दायर कर दिया। माने कि भीकाजी अदालत से कह रहे थे कि उनकी पत्नी पर जो उनके कंजुगल राइट्स हैं वो उन्हें दिला दिए जाएं। इस केस के सामने आने के बाद कितने ही लोगों को इस बारे में मालूम चला कि पति पत्नी एक दूसरे पर अपने हक के लिए अदालत जा सकते हैं। आगे चलकर इन्हीं तर्कों और फैसलों की नींव पर कैदियों तक के कॉन्जुगल राइट्स पर बात हुई कि जेल में बंद आदमी या औरत अगर बच्चा चाहे तो उसे प्राइवेसी में अपने साथी से मिलने की आजादी मिले। इतने साल बाद आजाद भारत में इस अधिकार को एक बार फिर से मांगा जा रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है, क्योंकि इस बार इस अधिकार की मांग किसी आम कारणों से नहीं हुई है बल्कि जेल में बंद एक कैदी द्वारा की गई है। कैदी का नाम है काला जठेरी। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में कई वारदातों को अंजाम दे चुका काला जठेरी नाम का ये हिस्ट्री शीटर वही है जिसने 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार होने के बाद पहले शादी करने के लिए पैरोल की मांग की थी और अब उसकी कोर्ट से ये मांग है कि उसे अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताने को दिया जाए ताकि वो लोग माँ बाप बन सके। एडिशनल सेशन जज दीपक वाल्सन ने जठेरी की IVF ट्रीटमेंट से जुड़ी मेडिकल प्रोसीजर के लिए 6 घंटे की अंतरिम कस्टडी पैरोल को देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। जठेरी से पहले इस तरह के मामलों में जेल में कमरे की व्यवस्था की गई है, लेकिन इस मामले में अदालत ने कमरा उपलब्ध करवाने की बजाय IVF का रास्ता सुझाया। आपको ये मांग सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही होगी और मन में सवाल भी आया होगा कि क्या भारत में कोर्ट में इस तरह की इजाजत का मिलना मुमकिन है, और अगर ये अधिकार मिलते हैं तो आखिर कैसे मिलते हैं? इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे हमारी इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबरगाम। ये कोई पहली बार नहीं है जब जेल में बंद किसी कैदी को इस तरह का अधिकार दिया गया हो। भारत में कैदियों द्वारा कंजुगल राइट्स की मांग पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ गई है। चूंकि कैदियों के कंजुगल राइट्स के लिए भारत में अलग से कोई कानून नहीं है, इसलिए कैदी अक्सर कोर्ट से राहत मांगते हैं। 6 जुलाई 2012 में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी, मिस जी भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें ये मांग रखी गई थी कि कैदियों को भी अपनी पत्नी या पति से मिलने और मैरिटल रिलेशंस निभाने का अधिकार मिलना चाहिए। हालांकि तब कोर्ट ने इसे पॉलिसी मेकिंग से जुड़ा हुआ मुद्दा बताकर अपना पलड़ा झाड़ लिया था, लेकिन इसके बाद जसबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस, जिसे भारत में इस अधिकार को लेकर एक लैंडमार्क जजमेंट कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जसबीर सिंह और उनकी पत्नी ने पिटीशन फाइल की। ये दोनों पति पत्नी 16 साल के बच्चे का अपहरण कर उनकी हत्या के जुर्म में जेल में सजा काट रहे थे। इन दोनों ने कोर्ट से एक साथ रहने की इजाजत मांगी ताकि वो माँ बाप बन सके। इस केस में कोर्ट ने एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर अपॉइंट किया था ताकि ये तय हो सके कि इस मामले में लॉ और संविधान क्या कहता है। हालांकि राज्य सरकार ने इस पिटीशन का काफी हद तक विरोध किया था। बताया था कि प्रिजन एक्ट 1894 और पंजाब जेल मैनुअल में कहीं भी कॉन्जुगल राइट्स या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का प्रावधान नहीं है और कानून भी ये कहता है कि जेलों में पुरुष और महिला कैदियों को अलग रखा जाना चाहिए।
लेकिन इंडिपेंडेंट एडवाइजर ने इससे उलट एक दलील रखी थी। उनका कहना था कि संविधान के अनुच्छेद 21 का मतलब है सिर्फ सांस लेना नहीं, बल्कि इसमें गरिमा, सम्मान और जिंदगी को जीने का पूरा हक शामिल है। मतलब लाइफ मीन्स अ डिग्निफाइड लाइफ, और बच्चा पैदा करना भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और इसे छीनना संविधान के खिलाफ है। इस दलील के बाद कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को कंजुगल राइट्स या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का हक मिल सकता है। पति पत्नी को एक दूसरे से मिलने और बच्चा पैदा करने के लिए जेल में ही प्राइवेट टाइम देने की व्यवस्था की जानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि ये अनकंडीशनल राइट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ रूल्स और कंडीशंस होंगी जिन्हें सरकार तय करेगी, क्योंकि यह हक सभी कैदियों को नहीं दिया जा सकता, यानी कि यह हक पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं हो सकता और केस टू केस बेसिस पर इसका हल निकाला जाना चाहिए। इसके बाद 2018 में मद्रास हाई कोर्ट में इसी मांग के साथ एक पिटीशन फाइल हुई। ये मामला पी मुथुमरी वर्सेस होम सेक्रेटरी से जुड़ा हुआ था, जिसमें एक महिला ने अपने उम्र कैद की सजा काट रहे पति को बच्चा पैदा करने की इच्छा से कॉन्जुगल विजिट की परमिशन मांगी थी, जिसमें कोर्ट ने उसे 2 हफ्ते की पैरोल पर जाने की परमिशन भी दी थी। इस फैसले ने यह एस्टैब्लिश किया कि चाहे व्यक्ति जेल में ही क्यों ना हो, फिर भी उसके ह्यूमन्स और मैरिटल राइट्स पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते, और यही भारत का संविधान कहता है। इसी सोच के साथ पंजाब सरकार ने 2022 में फैमिली मीटिंग स्कीम शुरू की थी, जिसमें जेलों में बंद मैरिड जो भी प्रिजनर्स थे उनको 2 महीने में एक बार 2 घंटे के लिए प्राइवेट मीटिंग करने की छूट दी जाती थी। लेकिन बाद में सिक्योरिटी रीजंस के चलते हुए ये स्कीम को रोकना पड़ा और उस समय ये काफ़ी सुर्खियों में भी रहा था। हालांकि इस बात को भी समझना ज़रूरी है कि भारत की जेलों में ज़्यादातर जो कैदी हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जिनके अपराध अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन वो सज़ा काट रहे हैं, और इस मायने में उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं माना जा सकता। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने 1990 में बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स नाम की एक गाइडलाइन बनाई थी। इसमें साफ लिखा कि जेल में बंद होने का मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान सारे ह्यूमन राइट्स खो देता है। उसे सिर्फ वही अधिकार नहीं मिलते जो जेल में होने के कारण उसे नहीं दिए जा सकते, बाकी सभी हक उसे मिलते हैं। भारत ने इस गाइडलाइन पर सिग्नेचर भी किए थे और हमारे संविधान में भी इन्हीं सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखा गया है, खासकर अनुच्छेद 21 जो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जिंदगी और व्यक्तिगत आज़ादी से सिर्फ उसी वक्त वंचित किया जा सकता है जब कानून ऐसा कहे। इसका मतलब है कि कैदी भी इंसान हैं और जब तक कानून उन्हें किसी अधिकार से वंचित नहीं करता, तब तक उन्हें भी दूसरे लोगों की तरह जीने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसे ही फैसले लिए हैं जिसमें जेल में बंद व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने की बात कही गई है, जैसे कि डी भुवन मोहन पटनायक वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 1974। इस समय कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि कोई इंसान सिर्फ इसलिए अपने मौलिक अधिकार नहीं खो सकता क्योंकि वो जेल में है, पर कंजुगल राइट्स को लेकर कभी भी किसी भी तरह की सीधी बहस या चर्चा नहीं हुई है, और ना ही भारत में कोई ऐसा कानून या नियम है जो सीधे सीधे ये कहे कि जेल में बंद व्यक्ति को अपने पति या पत्नी से मिलवाना जरूरी है। इसलिए जब भी कोई कैदी इस अधिकार की मांग करता है तो मामला कोर्ट में चला जाता है। इन फैसलों से ये साफ होता है कि भारत में कैदियों के लिए कंजुगल राइट्स अब सिर्फ बहस नहीं है, बल्कि धीरे धीरे जुडिशली रिकॉग्नाइज्ड राइट्स बनते जा रहे हैं। जेलों में एक बहुत बड़ा मुद्दा है होमोसेक्सुअलिटी और सेक्सुअल वायलेंस के बढ़ते केसेस। कई रिसर्चर्स और ऑथर्स ने माना है कि अगर कैदियों को उनके स्पाउसेस से मिलने का हक दिया जाए तो जेल में ऐसे इंसिडेंट्स कम हो सकते हैं। कई बार मेल प्रिजनर्स में मैनलीनेस यानी कि मर्दानगी दिखाने के लिए एक दूसरे पर वायलेंस या फिर सेक्सुअल असॉल्ट करने की टेंडेंसी देखी गई है। अगर उन्हें बाहर की दुनिया से जुड़ने का मौका दिया जाए, खासकर अपने परिवार से, तो ऐसे मामलों में कमी आ सकती है। यह भी माना जाता है कि अपने परिवार से समय समय पर मिलने से कैदियों के बर्ताव में बदलाव आता है। एक क्रिमिनल धीरे धीरे अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझने लगता है और समाज में दोबारा लौटने की तैयारी करता है। कैदियों के कॉन्जुगल राइट्स के पक्ष में एक और सबसे मजबूत आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट ऑफ इनोसेंट स्पाउस का। जो लोग कंजुगल राइट्स का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि अगर एक पति या पत्नी जेल में है और उसका जीवन साथी जो बाहर है, उसे तो सेक्सुअल और इमोशनल नीड्स पूरी करने का हक मिलना चाहिए, इसलिए ये राइट देना कैदियों के लिए जरूरी है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है।
दूसरी तरफ जो लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, उनका ये भी कहना है कि कॉन्जुगल राइट्स जैसे आइडिया सिर्फ अनुमान पर बेस्ड हैं, इनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं है। और फिर सिक्योरिटी रिस्क वाला तो तर्क अलग है ही कि कैदी अगर एकांत में किसी से मिले तो वो भागने की साजिश कर सकता है, कोई प्रतिबंधित चीज जेल के अंदर ला सकता है या फिर बाहर जा सकता है। कैदियों की कॉन्जुगल राइट्स के विरोध में यह भी कहा जाता है कि इससे सिंगल पेरेंटिंग का बर्डन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। मतलब कि ये कि फैमिली प्लानिंग के बाद अगर हस्बैंड जेल में है तो कई साल तक बच्चा सिर्फ माँ के भरोसे रहेगा, और अगर दोनों पति पत्नी जेल में हैं तो फिर भी उन्हें एक साथ आने दिया जाता है तो होने वाले बच्चे के भविष्य पर और बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा, क्योंकि जेल में उसका बचपन उसके लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा दे सकता है। अब सवाल ये है कि अगर किसी कैदी को अपने जीवन साथी से मिलने की इजाजत भी देनी हो तो ये कैसे किया जाएगा? इसका कुछ एक्सपर्ट्स ने तरीका निकाला है। कॉन्जुगल विजिट। कुछ देशों में सिस्टम है कि जेल के अंदर ही सेपरेट कॉम्प्लेक्स या फिर रूम बनाया गया होता है जहां कैदी अपने जीवन साथी के साथ कुछ घंटों या कुछ दिन बिता सकते हैं। सरकार वहां पर एक छोटा कमरा देती है जिसमें बेड, बाथरूम, कपड़े, खाना वगैरह जैसी बेसिक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग अक्सर स्टेट पॉलिसी पर डिपेंड करती है, जैसे कि कहीं 2 घंटे, कहीं 2 दिन, लेकिन भारत में ज्यादातर जगहों पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी बड़ी वजह है बजट की कमी, क्राउडेड जेलें और एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल होने का डर। इस अधिकार को देने का दूसरा तरीका भी हो सकता है जो है पैरोल या फरलो। ये तरीका थोड़ा सा ज्यादा चलन में है। ज्यादातर राज्यों में कानून है कि अगर कैदी का बर्ताव अच्छा हो, उसकी सजा का एक हिस्सा पूरा हो चुका हो और कुछ खास वजहों से जैसे कि घर में किसी की मौत, शादी या कोई और फैमिली इमरजेंसी, तो उसे कुछ दिन के लिए जेल से बाहर जाने की इजाजत दी जा सकती है। इसे पैरोल या फरलो कहा जाता है। फर्क ये है कि कंजुगल विजिट जेल के अंदर होती है, लेकिन पैरोल जो है वो कैदी अपने घर जाकर लेता है। पैरोल पर जाने के लिए शादीशुदा होना जरूरी नहीं है, लेकिन कंजुगल विजिट का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी शादी हो चुकी है। इसके अलावा तीसरा एक और तरीका है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। चूंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के भी कंसीव किया जा सकता है, और इसी तकनीक का नाम है IVF। कई बार जब कैदियों को ना तो कंजुगल विजिट मिलती है और ना ही पैरोल मिलती है तो वो अदालत से ये मांग रखते हैं कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की इजाजत दी जाए, जैसे कि काला जठेरी की मांग पर कोर्ट ने अपना फैसला भी दिया है। अमेरिका के फेडरल जेलों में कंजुगल विजिट की अनुमति नहीं है, लेकिन वहां की कुछ राज्य सरकारें जेलों में कैदियों को ये सुविधा देती है, जैसे कि मिसिसिपी स्टेट में पुराना कंजुगल विजिटेशन प्रोग्राम चलता है। शुरुआत में ये सुविधा सिर्फ श्वेत कैदियों को दी जाती थी, लेकिन बाद में सभी को मिलने लगी है। इसमें हर 2 हफ्ते में एक बार कैदी को उसके परिवार के साथ 3 दिन तक रहने की इजाजत दी जाती है। जेल के अंदर ही छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए गए हैं जहां बेड, टेबल, कुर्सी सब दिया जाता है। यूरोप में भी यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के तहत कैदियों को भी प्रिवेसी, फैमिली लाइफ और मैरिज राइट मिलता है। ऐसे में एक देश कितना परिपक्व है ये समझने के लिए उसकी जेलों में झांकना जरूर चाहिए, ताकि ये मालूम चल सके कि समाज से बेदखल लोगों से कैसा बर्ताव किया जाता है। इस मामले में भारत के रिकॉर्ड को बहुत सुधार की जरूरत है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जेल में बंद लोगों को माँ बाप बनने का हक होना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार।